मिशन बुनियाद से आज की हमारी कहानी है तारे। गर्मी का मौसम था। रात को मुन्ना अपनी माँ के साथ छत पर लेटा था। उसे नींद नहीं आ रही थी। वह एकटक आसमान की ओर देख रहा था। माँ, क्या आप मेरे लिए तारे लाएंगी? उसने माँ से कहा। नहीं बेटा, तारे हमसे बहुत दूर हैं और ये बहुत बड़े होते हैं, माँ ने जवाब दिया। कितने बड़े? बहुत बड़े। आपसे भी बड़े? हाँ। हमारे घर से भी बड़े? हाँ मुन्ना, कुछ तारे तो हमारी धरती से भी बड़े होते हैं। तभी एक तारा तेजी से चमका। मुन्ना चौंक कर बोला, माँ, उस तारे को कुछ हो गया है। वह तारा टूट रहा है मुन्ना। यह टूटकर कहाँ गिरेगा? धरती पर, माँ ने कहा। आपने कहा ये धरती से भी बड़े होते हैं, तो क्या अब हम इसके नीचे दब जाएंगे? मुन्ना घबरा गया। माँ के पास कोई जवाब नहीं था। माँ ने मुन्ने को अपने सीने से लगा लिया और बोली, तुम बहुत सवाल पूछते हो मुन्ना, अब सो जाओ। मुन्ना फिर से तारों को देखने लगा। तारे कहानी के प्रश्न उत्तर कुछ इस तरह से हैं। मुन्ना छत पर क्या कर रहा था? मुन्ना छत पर माँ के साथ लेटकर एकटक आसमान की ओर देख रहा था। दूसरा प्रश्न है, आसमान में आपने क्या क्या देखा है? इसकी एक सूची बनाइए। आसमान में मैंने तारे, बादल, इंद्रधनुष, सूरज, चांद, पक्षी और हवाई जहाज़ देखे हैं। मुन्ना क्यों घबरा गया था? मुन्ना को लगा कि तारे अगर धरती पर गिर गए तो हम सब इसके नीचे दब जाएंगे, इसलिए मुन्ना घबरा गया। आप तारों के बारे में क्या क्या जानते हैं, लिखिए। पहला, तारे आसमान में बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं। दूसरा पॉइंट, तारों का अपना प्रकाश होता है। तीसरा पॉइंट, तारे असंख्य होते हैं। चौथा पॉइंट, तारे आसमान में टिमटिमाते रहते हैं। पांचवा और आखिरी पॉइंट, तारे टूटने पर लोग मनोकामनाएं भी मांगते हैं। इसी के साथ नीचे कमेंट बॉक्स में आप और आसान शब्दों में इन्हें लिखने की कोशिश कीजिएगा, अगर आप अपनी तरफ से इनके आंसर्स बना सकते हैं। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपनी उपस्थिति दर्ज करवाइएगा अगर आप हमारी वीडियोस से सीख रहे हैं। और पांचवा और आखिरी है, तारे जो टूटते हैं उन्हें क्या कहा जाता है और ऐसा क्यों होता है? चर्चा करके लिखिए। अंतरिक्ष में कई रचनाएं हैं जो पृथ्वी से अरबों किलोमीटर दूर है। इन्हें ही हम तारे कहते हैं। टूटते तारों को उल्काएं कहा जाता है। अधिकांश उल्काएं वायुमंडल में पूरी तरह जल जाती है, लेकिन कुछ उल्का पिंड धरती तक पहुंच जाते हैं। उन्हें ही जब हम गिरते हुए देखते हैं तो हम कहते हैं तारा टूट रहा है। साधारण भाषा में इसको लूका भी कहते हैं। तो मुझे आशा है सभी प्रश्न और कहानी आपने अच्छे से पढ़ ली होगी, प्रश्न उत्तर भी लिख लिए होंगे। प्रश्न उत्तर जो स्कूली बच्चे हैं उन्होंने लिख लिए होंगे। इसी के साथ जो बच्चे हमारे चैनल से हिंदी सीख रहे हैं और जिनको पढ़ने लिखने में दिक्कत होती है, अगर वो कहानियों का अभ्यास करेंगे और लाइन वाइज इसी तरह से अपने प्रश्न उत्तरों को एक बार हमारी तरफ से लिखेंगे और दूसरी बार अपनी तरफ से बना बना कर लिखेंगे, तो उनका बहुत फ़ायदा होगा हिंदी लिखने पढ़ने के क्षेत्र में। आप अपने उत्तर भी नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, जिससे और बच्चों को और आइडियाज़ मिले और हेल्प मिले, और जो नए लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं उन्हें कुछ ज़्यादा वैल्यू मिल सके इस वीडियो से। मेरा काम 50% है, 50% काम आप लोगों का है कि आप इन चीज़ को कैसे कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं और कितने लोगों तक इन चीज़ों को पहुंचा रहे हैं।